बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंगल इन्फेक्शन धद्दर स्किन पर क्यों बनते हैं, ये कौन से मौसम में निकलते हैं, इनके बनने की वजूहात क्या हैं, इनके निकलने के बाद एहतियात क्या करनी चाहिए और फंगल इन्फेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को हद तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, ये जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा बनता है और इसकी एहतियात क्या होनी चाहिए, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जो दद्दर होता है बेसिकली ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये स्किन के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन है, यानी ये जीप नहीं जाता, खून में या बॉडी में नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग इसके इलाज में कोताही करते हैं। इसका एक मसला ये होता है कि ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। इसमें बहुत ज़्यादा जलन, हारिश, रेडनेस वगैरह जैसे मसाइल को फेस करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ददरी को रिंग वोम भी कहते हैं। रिंग वोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दायरा नुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरा नुमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नज़र आती है। अगर गौर से देखा जाए तो दायरा की साइडों पर दाने नज़र आते हैं, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नज़र आने लगते हैं। इस जगह बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो, इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये बताती चलूँ कि इन्फेक्शन फैलता कैसे है। गर्मी के मौसम में ये मसला ज़्यादा सामने आता है क्योंकि हमारा कुछ मौसम ऐसा होता है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, जिस्म के कुछ हिस्सों से पसीना खुश्क ही नहीं होता। इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से फैल सकता है। हर वक्त जिस्म पर पसीना रहना और नमी का मौसम हो तो ये एक अहम वजह है इस इन्फेक्शन के होने की। इसके अलावा जब हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो इसके फैलने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं क्योंकि ये नमी और पसीना ज़्यादा आने की वजह से बढ़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह गुस्ल करते हैं लेकिन रात को सोने से पहले गुस्ल नहीं करते। हालांकि रात को गुस्ल करके सोना ज़रूरी है क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में सारा दिन काम करने से जिस्म पर डस्ट होती है। मुसलसल पसीना रहने की वजह से, गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जल्द जिस्म पर हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें जैसे कि टॉवल, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह, इवन कि अगर किसी ने दीवार पर हाथ भी लगाया हो और अगर कोई हेल्दी पर्सन इस जगह पर हाथ लगाए तो इसको फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा बार्बर शॉप पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर यूज़ हों तो इसके बाद बाकी जितने भी उस शॉप पर आएंगे उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके फैलने की वजह यह भी है कि हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन जिस्म में मज़ीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इसके फैलने और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर बात करूं कि जिस्म के किस हिस्से पर होता है तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहां पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगह जो फोल्ड रहती हैं और वो जगह जहाँ चर्बी या गोश्त ज़्यादा होता है जैसे कि अंडर आर्म्स, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह हो सकती है, स्काल्प हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पाँव की उंगलियां हो सकती हैं। इसके अलावा हाथों और पाँव के फिंगर्स के दरमियान हो सकता है, यानी जो जगह फोल्ड होती हैं और जहाँ पसीना ज़्यादा आता है इस जगह फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। मुसलसल खारिश से वही हाथ जिस्म के दूसरे हिस्से पर लगाने से या दूसरे हिस्से पर लगाने से ये दूसरे हिस्से पर भी फैल सकता है। इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं फंगल इन्फेक्शन से निजात के लिए खरबल इलाज के बारे में बताती चलूँ। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से वमन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इंसानी जिस्म में स्किन से मुतालिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से मुकम्मल पाक और हर्बल हैं और ये अद्वियात ज़हम से फंगस का खात्मा कर स्किन को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दवाखाना जो
के रावलपिंडी में वाक़ है। स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीज़ों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के मर्ज़ से निजात दिलाती हैं। ये फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंग वॉर्म से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशानात का भी खात्मा करती हैं। इलाज के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती चलूँ जिन पर अमल पेरा होकर इस इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की सूरत में किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 माह में ख़त्म होना हो तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से इसका टाइम ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके अलावा पाँव को खुला रखें यानी हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन है तो बाल छोटे करवा दें। इसके अलावा अपने इस्तेमाल शुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। इसलिए कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट वगैरह धोकर धूप में लाजमी रखें या फिर इन चीज़ों को आयरन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।